सेमिनार, कार्यकारी भोज और मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम पर खर्च करने के निर्देश दिए। बल्लभगढ़ नगर निगम फरीदाबाद द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 44 के सब्जी मंडी और अच्छी कॉलोनी क्षेत्र विशेष सफाई अभियान। मूलचंद शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत राजपुरा दी पूरी सरदारी दे विच अज आउण दा मौका मिलिया। इस मौके ते अज जिहड़ा कार्यक्रम इन्ना इकट्ठ ये सरदारी दा कीता है, मैं सरदार जसविंदर सिंह जी ता पूरी टीम दिलों धन्यवाद करता हाँ। अज इस कार्यक्रम दे विच साडे विचों सरदार गुरदर्शन सिंह जी, तुसी सभी जानते हैं, तुहाडे विचों लगातार ये काम करते रहने हैं। साडे विचों सरदार चरणजीत सिंह जी बराड़, सरदार जगदीप सिंह जी जग्गा, सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार जतेंद्र सिंह जी, सरदार अवतार सिंह जी, सरदार हरविंदर सिंह जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन सरदार गुरनाम सिंह जी, सरदार जगीर सिंह जी सैनी, हमारी बहन अलका सैनी जी, श्री मायाराम सैनी जी, सुरमुख सिंह जी, हैप्पी सैनी जी, महेंद्र सिंह सैनी जी और हमारे डॉक्टर परबलीन सिंह जी उपस्थित नलास दी सरदारी। आज राजपुरा दे इस क्षेत्र दे विच सैनी समाज का सम्मेलन दे विच आउण दा मुझे मौका मिलिया है। आज राजपुरा ता सच्ची कहा है कि इंदा लग्या जिवें अपने घर दे विच आ करके मुझे आउण दा मौका मिले। मैं आज अपने परिवार दे विच मेरे लिए बड़े ये फख्र दी गल है कि आज मुझे अपने परिवार दे विच आउण दा मौका मिलिया है। साथियों, तुहाडे विच बह के एक वखरा ही चैन मिलता है। ये रिश्ता नेता या जनता दा नहीं है, ये रिश्ता एक टब्बर दा, एक परिवार दा है। साथियों, सबसे पहला तो मैं सैनी समाज वेलफेयर सोसाइटी इसके सारे अहुदेदारां नूं इस भरवे महा सम्मेलन दे कामयाब प्रबंध लई दिलों की गहराइयां ते वधाई देना और आप सबनों एक बेनती करदा कि अपनी गल शुरू करने ते पहला असी मिल करके एक ऊंची आवाज दे विच एक जयकारा असी लगाइए। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साथियों, राजपुर दी इस पवित्र धरती ते उत्ते आके
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਥੀਓ गर्व ते भर गया है। आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है कि वो पवित्र भूमि है साथियों, ये ऐतिहासिक नलास की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि ते साथियों 500 सालों का ये इतिहास महा शिव का मंदिर ये पवित्र स्थान इस भूमि ते है। साथियों मैं इस भूमि नूं शीश नवा करके आप सब दे चरणों दे विच प्रणाम करदा, आप सब नूं मैं जी आया नूं कहना। साथियों ये सिर्फ ये आस्था का केंद्र नहीं है, साथियों ये साडी सभ्याचार दी जिंदी जागदी ये पहचान है। साथियों ये इलाका पंजाब ते हरियाणा नूं जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगों दोहां सूबियां दे ये प्यार सांझ ते भाईचारे दा ये प्रतीक है। साथियों इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करने का काम किया है। साथियों इस मिट्टी ने बहादुर जवान देने का काम किया है। साथियों समाज की सेवा करने लई उम्र लाने वाले सेवक इस भूमि ने दिते ने। मैं इस महान धरती नूं साथियों दिलों सजदा करदा हाँ ते ये वार मैं इस पवित्र भूमि नूं वार वार नमन करदा हाँ। साथियों ये पावन तां उत्ते सैनी समाज दे वीर भरावां नौजवानां दा एक बड़ा इकट्ठ वेख के मेरा मन एक भरोसे दे नाल भर गया है कि समाज जागरूक है। प्यारे साथियों ये समाज जदों इस भूमि ते आने का मुझे मौका मिलिया और इन्ना बड़ा इकट्ठ अज मेरे सामने है तो मेरा मन इस भरोसे दे नाल भर गया है साथियों कि समाज जागरूक है, ये समाज एकजुट है ते अपनी ताकत नूं ये बखूबी पहचानदा भी है। साथियों सैनी समाज का इतिहास ये कोई आम इतिहास नहीं है। साथियों ये संघर्षां दा ये सैनी समाज का इतिहास है। साथियों ये कुर्बानियां का इतिहास है, ये त्याग ते तपस्या का इतिहास है ते निस्वार्थ ये सेवा का इतिहास है। साथियों जदों जदों देश नूं लोड़ पई है सैनी समाज हमेशा मोहरे ते आके आगे खड़ा होया है। साथियों जे पंजाब दी ये मानमती धरती दी अक्सी गल करिए तां बीबी शरणजीत कौर जी, भाई जमाला जी, सरवंश दानी दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे ओ सच्चे अनोखे सिपाही हैं जिन्हां ने गुरु जी दे धर्म युद्ध विच मुगलों के खिलाफ साथियों लड़ते हुए हंसते हंसते उन्होंने शहादत देने का काम किया है। साथियों ये पवित्र भूमि है, ये उन्होंने ही कुर्बानी ये किसी एक वर्ग लई नहीं है। साथियों ये कुर्बानी ये साडी सारी मानवता लई ये धर्म की रक्षा लई देण दा ये काम किया है। साथियों सामाजिक इनकलाब ते मोडी
ਸਾਥੀਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਮਾਤਾ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੁੱਲੇ जी, ये सिर्फ सैनी समाज दे नहीं, ये सारे देश दे ये अनमोल रतन ने। साथियों, उन्होंने खासकर कुड़ियां नूं पढ़ाई ते कमजोर वर्गां ते चढ़त लई साथियों इनकलाबी काम कीते ने। उसी दी बदौलत अज साडा समाज मान नाल साथियों सिर चुक के जियो रहा है। प्यारी साध संगत जियो, अज दी लड़ाई विच भी सैनी समाज दियां कुर्बानियां असी सब जानते हैं कि आज़ादी दी लड़ाई दे विच सैनी समाज दी जेड़ियां कुर्बानियां रही ने वो बेमिसाल रही ने। साथियों, आजाद हिंद फौज दे वीर सरदार महंगा सिंह जी, उन्होंने कौन नहीं जानता। साथियों, सरदार अजीत सिंह जी सैनी ते हरी सिंह जी सैनी मां भारत दियां वेड़ियां कट्टण लई जिन्होंने साथियों ये सब कुछ वार दिता है, ये इस मिट्टी दे साथियों सपुत्र ने। साथियों, समाज नो आत्मिक राह दिखाण वाले संत श्री लिखमी दास जी बल्लभगढ़ रियासत दे महान सेनापति सरदार गुलाब सिंह जी सैनी। और साथियों, एक गल असी सारे जानते हाँ कि दहाकियां तक इस समाज नाल ही होंदा रहा है। जो मान मिलता चाहिए सी साथियों वो नहीं मिलया है। साथियों, जो असी मौके मिलने चाहिए ने वो मौके नहीं मिले सी। साथियों, पर पिछले कुछ सालों विच देश बदलिया है। असी सब जानते हैं पिछले कुछ सालों दे विच ये देश बदलिया है। तो एक बदलाव नज़र भी आता है ते महसूस भी होता है कि जदों तो साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे हाथों देश की ये बागडोर संभाली है, उदा तो समाजिक नीवा सिर्फ चौना का नारा नहीं रहा। साथियों, इस सरकार की नीति बन गया है। सरकार नीति बन गया है ते इसनों पूरी ईमानदारी नाल धरातल ते उतारन दा साथियों लागू करन दा काम ये किया गया है। साथियों, मानयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज दे विच ही वो आंदे हैं। ये लड़ाई उस वर्ग दा ये दर्द संघर्ष ते ताकत नो बहुत चंगी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने समझते हैं। उन्होंने हमेशा पिछड़िया तो वांझिया ते पिछड़ा ते गरीब नो विकास की मुख्य धारा दे विच लियाउण दा साथियों काम कीता है। मैं पंजाब दी ये उदाहरण देना चाहता है कि साथियों, ये इतिहास विच पहली बार कि पंजाब तो ओबीसी समाज दे वड्डे आगू सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जेड़े मोदी जी दी साथियों जो कमेटी है जेड़ी टिकटां नो डिसाइड कर दिया ओदे विच आप दे पंजाब दा एक सपुत्र सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा वो उस कमेटी दे विच बैठे हैं। ये साडे लई सब दे लई बड़ी फकर दी गल है। साथियों, सिखरले नीति घोड़े घाड़े अदारे संसदीय बोर्ड दे विच साथियों उन्होंने शामिल करन दा एक काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, केंद्र सरकार ते जिथे जिथे भी भाजपा दियां सरकारां ने साथियों उत्थे समाज नू उस दी पूरी नुमाइंदगी ते मान सत्कार देण दा काम वो किया गया है। साडी पार्टी ने कदे भी
ਸਾਥੀਓ OBC ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ 27 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਈ ਆਦਰਣੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਰਣੀय ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिता, ये सम्मान ये नायब सिंह सैनी नु नहीं दिता, ये सम्मान ये सैनी समाज नु देने दा काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों मानयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई दे विच साथियों OBC कमीशन नु संविधानिक दर्जा ये दिता गया है। एक ऐतिहासिक युग बदलने का साथियों वाला एक कदम सी। मैडिकल दी शिक्षावां विच OBC नु 27% साथियों आरक्षण देने का काम ये शिक्षावां दे विच कीता है। साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने OBC आयोग का जेड़ा गठन किया उहदे नाल ये सानू अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे साथियों इस गठन के बाद जदों साथियों अधिकारिक अधिकार मिले ने तां मिलना शुरू होया है। अज साडे बच्चे चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, उन्हां दे विच साडे बच्चे अज एडमिशन ले रहे ने। चाहे साथियों नीट की परीक्षा होए और उहदे विच अज साडे बच्चे डॉक्टर बन रहे ने। अज साडे बच्चे यूनिवर्सिटियां ते प्रोफेसर लग रहे ने। साथियों अज साडी यूनिवर्सिटियां दे विच VC लग रहे ने। साथियों ये सम्मान देने का काम ये कीता है। साथियों अज मेरे लिए ये बड़ी फकर की गल है कि अज राजपुरा की सरदारी दे विच अज मुझे आने का मौका मिले है। साथियों मैं आप लोगों को दसना चाहता जदों ते मुझे जिम्मेवारी मिली है तो सब ते पहला जेड़ा वड्डा कार्यक्रम सी वो मेरी सरकार दे विच आया। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला साथियों मनाने का ये एक बड़ा दिवस ये साडी सरकार दे विच आया सी। साथियों साडी सरकार ने ये निर्णय किया, मैंने विधान सभा ते खड़ा होकर के एक रेजुलेशन विधान सभा दे विच रखण दा काम किया कि साडी सरकार गुरु तेग बहादुर जी दे 350 शहीदी दिवस नु बड़े पद्धर दे नाल मनाण दा काम करूगी। साथियों साडी सरकार ने 1 महीने का कार्यक्रम ये बनाने का काम किया है। साथियों 4 थां ते यात्रा निकालने का काम किया है और मेरे लिए बड़ी फकर की गल है कि साडे स्कूलों ते गुरु तेग बहादुर जी के नाम ते साथियों उन्हां ते लेख ता उन्हां दी जीवनी ते लिखण दा अधिक साथियों हम साडे बच्चों ने किया है। साडे कॉलेजां दे विच सैमीनार गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी दे किते ने और साथियों जेड़ियां 4 यात्रावां अलग अलग थां ते निकालण दा काम किया है। जिस भी थां ते ये यात्रा शुरू हुई है साथियों सिरसा ते रोड़ी ते शुरू यात्रा हुई है तो मैंने सिरसा यूनिवर्सिटी दे विच गुरु तेग बहादुर जी के नाम ते एक चेयर स्थापित करने का उस काम किया है। साथियों जदों असी अंबाला यहाँ पंचकुला पिंजौर ते दूजी यात्रा शुरू की तो साडी सरकार ने अंबाला दे विच जेड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाम ते रखण दा फैसला ये साडी सरकार ने किया है। साथियों जेड़ी तीजी यात्रा फरीदाबाद से निकली असी उस यात्रा दे विच भी वहाँ एक चौक गुरु तेग बहादुर जी के नाम ते
ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ सढौरा यमुनानगर ते निकली सी, उस दिन मैंने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक वन लगाण दा साथियों फैसला किया और उसी दिन 350 बच्चों ने साथियों उत्ते विच पेड़ लगाण दा काम किया। साथियों उत्थे साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक द्वार बनाने का काम किया और उसी दिन ही मैंने एक घोषणा होर की सी कि उत्थे जेड़ा ताजे वाला छछरौली है उत्थे वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। साथियों उसके ऊपर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज वो रखने का काम किया। साथियों उसी थां ते ही मैंने जेड़ा साढ़े यहाँ मैडिकल कॉलेज जेड़ा 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो बनया सी उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने का काम किया। साथियों साडी सरकार ने 350 गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित 350 कैंप ब्लड डोनेशन दे लगाण दा ये भी काम किया और साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से साथियों एक दौड़ यूथ की दौड़ लगाण दा काम किया जिदे विच लगभग 70-80 हज़ार यूथ इकट्ठा होकर के उन्होंने एक दौड़ लगाण दा काम किया। साथियों साडी सरकार जदों ये यात्राएं कुरुक्षेत्र दे विच आ करके 24 तारीख को इकट्ठ होया और 25 तारीख को जो गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 80 कुरुक्षेत्र दे विच कीता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम दे विच साथियों शीश नवाने आए ने। साडे लिए ये बड़े जदों वो आए सी उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक काफी टेबल एक डाक टिकट ते सिक्का जारी करने दा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र उस पवित्र भूमि ते जहां गुरुओं के चरण कमल पड़े ने साथियों उत्थे आए ने। साथियों साडी सरकार हरियाणा दे विच गुरुओं दे जेड़ियां शिक्षावां उन्होंने दित्तियां ने उन्हां शिक्षावां नूं असीं अगे पढ़ाउण दा काम कर रहे ने। साथियों मेरे लिए ये कहते हुए मैं आपको दसना चाहता है कि साडे जेड़े साहिबजादे ने उन्होंने साथियों वीरबाल दिवस 80 पंचकुला दे विच मनाया और मैंने ये विधान सभा दे विच घोषणा की सी कि जेड़े 84 से दंगिया दे विच जेड़े परिवारां ने अपने एक व्यक्ति नूं जिन्होंने परिवारां दे व्यक्ति नूं खोना जिन्होंने खोया सी उन्हां परिवारां ते एक सदस्या नूं हरियाणा सरकार दे विच नौकरी देने का काम ये साडी सरकार करोगी। साथियों ये पहला ऐसा हरियाणा प्रदेश जिस दिन 24 तारीख को अमित शाह जी पंचकुला दे विच वीरबाल दिवस के कार्यक्रम दे विच आए। साथियों सारे परिवारां नूं बुला के उन्होंने ज्वाइनिंग लैटर देने का काम भी ये साडी सरकार ने किया है। साथियों साडी सरकार ये गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग नूं आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मेरे लिए बड़ी फखर की गल है कि जहां गुरुओं की शिक्षावां ने उन्हां शिक्षावां नूं असीं अगे पढ़ाउण का काम कर रहे हैं। असीं आम जनता लई भी हरियाणा प्रदेश नूं आगे पढ़ाउण लई भी बड़ी गति से साडी सरकार काम कर रही है। साथियों मैंने जदों ये चोणां हुई सी उन चोणां दे विच 217 संकल्प लीते ने। 217 संकल्पां दे विच मुझे ये फखर की गल है कि अज 1.5 साल पूरा होया है साडी सरकार दा। 1.5 सालां दे विच 63 संकल्पां नूं असीं पूरा करने का काम किया है। 153 संकल्पां ते साथियों गति ते काम चल रहा है। ये छोटे संकल्प नहीं है। नहीं तो साथियों मैं दसना चाहता सरकारां आउंदियां ने और जदों कोई वायदे या कोई घोषणा कर दी है जनता दे विच जा करके उस घोषणा ते चुनाव लड़न दा वो लोग काम करते हैं परंतु जेड़े
प्रमुख वायदे होंदे ने वो उन्होंने पूरे नहीं करते ने। वो उन्होंने कहते असी तो 5 साल ਲਈ सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ है, लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे कर लवांगे। साथियों लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, फिर दूजे साथियों घोषणा लेकर के आते आ, परंतु साडी सरकार ने, मैं दसना चाहता है, मैंने हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एक संकल्प लिता सी कि मेरे पास 25,000 युवाओं का साथियों रिजल्ट तैयार सी और आचार संहिता लग गई। यूथ मेरे पास इकट्ठा होकर के आया, कहने लगा कि हवा गलत चल रही है मुख्यमंत्री जी। 2000 युवा मेरे को मुख्यमंत्री निवास पे मिला और मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो हवा ठीक नहीं चल रही कि सरकार किसी और की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा देखिए मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि कांग्रेस से जेड़े बड़े नेता ने वो चीफ इलेक्शन कमीशन ते जाकर के पेश हो गए और जाकर के कहने लगे कि हरियाणा सरकार को रोका जाए, वो रिजल्ट ना निकालन। तो मैं उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने मैनू एक लैटर जारी किया कि तुसी कोई रिजल्ट नहीं निकालना। मैं रिजल्ट तो नहीं निकालांगा, परंतु मैं एक वायदा आप लोगों से करदा कि 8 तारीख को जदों सरकार बनूगी मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों मेरे लिए, ये समाज के लिए भी ये बड़ी फकर की गल है। 25,000 बच्चों साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का पहले काम किया, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया, बाद में साथियों मैंने शब्द लेने का काम किया। साथियों जदों मैंने शब्द लीती, मैंने जेड़ा अपना संकल्प पत्र का दूजा वायदा सी मैंने मंचा ते कहा सी, मैंने कहा सी कि साडी सरकार आऊगी, जेड़ा किडनी का पेशेंट है उन्होंने डायलिसिस कराने लई उदा लंबा मोटा खर्चा लगता सी। एक डायलिसिस से 25 से 30 हज़ार रुपये उदा खर्चा आंदा सी। मैंने ये घोषणा की सी कि साडी सरकार बनोगी, असी हरियाणा दे विच इन्नू फ्री करांगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगूगा। जेड़ी मैंने पहली फाइल साइन की साथियों वो यही फाइल सी, ये फाइल सी कि अज हरियाणा दे विच जिन्ने भी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी साथियों किसी दे विच भी अज किसी डायलिसिस दे पेशेंट दा कोई पैसा नहीं लगता, उसका साथियों फ्री में डायलिसिस करने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों मैंने यह भी गल की सी कि साडा जेड़ा किसान है हरियाणा दे विच उदी फसलां वो सारी MSP पर खरीदने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों साडी सरकार ने आने के बाद उन्होंने भी लागू करने का काम किया है। अज हरियाणा क्योंकि पड़ोसी तुसी पड़ोस दे विच बैठे हो, असी देखते अंबाला दे विच जदों कोई भी किसान साडा जेड़ी भी फसल लेकर के आएगा हरियाणा सरकार MSP पर खरीदने का काम वो कर दिया। साथियों अगर साडे यहाँ दे किसान दे या किसी प्राकृतिक आपदा दे नाल कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों मैं बताना चाहता साडे हरियाणा दे विच 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने किसान की जेड़ी फसल का खराबा है उसके खराबे का 1139 करोड़ रुपए देने का काम किया, परंतु साथियों 2014 ते 2026 साडी सरकार आई है। साडी सरकार ने हरियाणा के किसान की जेड़ी फसल का खराबा हुआ है 16,500 करोड़ रुपया उन्होंने खाते दे विच पहुंचाने का काम साथियों साडी सरकार ने किया है। साडे हरियाणा दे विच जेड़ा सब्जी का किसान है, आलू का किसान है, अन्य साथियों सब्जी उगाने का काम करता है, उस किसान नूं भी साडी सरकार पावंतर भरपाई देने का काम कर रही है। जे मार्केट दे विच उसका भाव कम आ जाता है तो साडी सरकार उस कम भाव नूं साथियों लाभकारी मूल्य दे विच भेजण का काम कर दिया। साथियों किसी किसान ने अज साडे हरियाणा दे विच वो आलू की ट्राली सड़कों ते नहीं सुटता है। साथियों साडी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है। साथियों मुझे ये भी कहने के लिए बड़ी खुशी हो रही है
कि साडी सरकार हरियाणा दे विच जिहड़ा किसान अपने खेत दे विच पराली जलाण दा काम नहीं करता, ਉਹਨੂੰ साथियों 1200 रुपए देने का काम ये साडी सरकार प्रति एकड़ काम करती है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले लगभग 12 सालों के विच हरियाणा के किसान नूं 1,20,000 बेलर सबसिडी से देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, अगर साडे हरियाणा दे विच कोई किसान अपनी फसल डाइवर्गेशन करके बोण का काम करता है तो साडी सरकार उन्होंने भी 8,000 रुपए देने का काम कर दिया। साथियों, मैंने हरियाणा दे विच एक संकल्प और लिता सी कि जेड़े ऐसे परिवार ने जिन्हां परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपए है, उन्हां परिवारां दी रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजण का काम करांगे। साथियों, मैंने आकर के उसनों भी लागू कर दिता है। अज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि हरियाणा दे विच ऐसे परिवार जिन्हां दी इनकम 1,80,000 रुपए है, उन्हां सारी भैणां दी रसोई दे विच ये साडी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेज रही है। ऊपर का पैसा उन्हां दे खाते दे विच भेजण दा काम ये साडी सरकार कर रही है। 300 करोड़ रुपया मैंने जब से ये 1.5 साल से जब से मैंने जिम्मेवारी ली है 300 करोड़ रुपया बहना के खाते दे विच जमा कराने का काम किया है। साथियों, मैंने एक बड़ी गल और कही सी कि मैं महिलावां नूं 2100 रुपए देने का काम करूँगा। साथियों, पहले बजट दे विच क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हाँ और वित्त मंत्री के नाते बजट भी मैनू पेश करना पैंदा है। साथियों, जदों मैंने बजट पेश किया, पहला ही बजट पेश किया, पहले बजट के अंदर महिलावां दे लई 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने उसनों भी लागू कर दिता है। अब तक मैंने हरियाणा दे विच बहना दे खाते दे विच साथियों 1650 करोड़ रुपया जमा कराने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, 80 बड़े पद्धर ते हरियाणा दे विच काम कर रहे ने। और साथियों, मैं चाहना कि तुसी इत्थे भी जो आशीर्वाद देवांगे, मैं आपनों ये पूरा विश्वास दिलांदा कि 80 जेड़ियां योजनावां जेड़ियां नीतियां साथियों हरियाणा दे विच चल रही ने, वो सारी दी सारी नीतियां योजनावां पंजाब नूं में अंदर लागू करने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता कि इत्थे जेड़े लाइन ऑर्डर की व्यवस्था अभी गल कर रहे सी कि पिछले 2 दिन ते इत्थे रस्ते नूं रोकण दा काम किया गया है। साथियों, मैं तो आप क्योंकि परिवार दे विच आया, मैनू तो इन्हां दी गल चंगी नहीं लगी। मैं मान साहब नूं भी कई बारी गल कही सी, मैं कहा मान साहब तुसी ये काम ना किया करो कि एक दिन मैं ये सरदार उधम सिंह जी दे यहाँ मैंने वहाँ पुष्प अर्पित करने जाना सी सुनाम। तो मैं सुनाम जदों गया तो वहाँ दे SSP का फोन मेरे स्टाफ दे विच आया, मेरे को कहने लगे कहा जी तुसी उत्थे ना आए, वहाँ कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा मैं कहा कोई गल नहीं, मैं तो शहीद उधम सिंह जी के स्थान पर जाना है, उत्थे शीश नवाना है जा करके, मैंने तो कोई काम और करना नहीं। मेरा कार्यक्रम सिरसा दे विच सी, उस दिन बड़ा कार्यक्रम सी। मैं उत्थे वहाँ सी, जदों अपने स्टाफ ने मेरे को बताया कि वहाँ दे SSP का फोन आया कि वो कह रहे कि तुसी इत्थे ना हो। मैं कहा SSP साहब नूं ये फोन करके तुसी कह दो कि आप दी पुलिस की लोड़ नहीं है, मेरे पास अपनी फोर्स है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और मेरे पास मैं कहा वहाँ बड़े पद्धर ते साडा समाज बैठा है, मैनू पुलिस की भी लोड़ नहीं है, वो अपने आप मैनू जहाँ मैं चाहूँगा उत्थे भेजण दा वो काम कर देवांगे। साथियों, उन्होंने वहाँ रोकण का काम किया, परंतु मैं उत्थे गया, जदों मैं उत्थे गया मेरे ख्याल से मैनू नहीं पता लगभग 3-3.5 हज़ार, मैं 10 मिनट के लिए रुकया उत्थे सुनाम, 3-3.5 हज़ार लोगियां ने मेरा उत्थे स्वागत किया है। इस बड़े पद्धर ते किया है साथियों, और इन्होंने रोकण का काम किया है। परंतु मैं कहना चाहता कि ये गल्लां ठीक नहीं होंदियां, तुसी काम करो, तुसी सरकार दे विच आए आ, लोकां ने तुसी बड़ा प्यार दिता और तुझे बड़ा वोट ते जिताण दा काम किया,
परंतु लोकां दे वैलफेयर लई काम करना चाहिए। अज पंजाब दे विच जेड़ा लाइन ऑर्डर की व्यवस्था खराब हुई है, अज पंजाब दे जेड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने हर रोज़ मेरे को मिलते आ करके मेरे मुख्यमंत्री निवास से आते ने और वो कहते ने कि असी तो हरियाणा दे विच इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं उन्हां दा स्वागत भी करदा है, परंतु मैं अज राजपुरे दे विच एक गल ये कह के जा रहा साथियों कि पंजाब दे विच अगर तुसी आशीर्वाद देवांगे एक भी इंडस्ट्री साथियों असी कहीं और नहीं जाने देवांगे। सारी इंडस्ट्री नो साथियों पंजाब दे विच स्थापित करने का काम करांगे ताकि जेड़ा साडा ये पंजाब साथियों हसदा खेलदा पंजाब सी, इन्हां दी राजनीति ने इनू के बना दिता। इन्हां दी अपनी स्वार्थ सिद्धि नो साथियों पंजाब दे नाल इन्हां ने की कीता, ये गल्लां साथियों सभी जानते हैं। परंतु मैं आप लोगों नू एक गल और भी दसना चाहता है कि देश के यशस्वी मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजपुरे दे विच 7,500 करोड़ रुपए ते वध निवेश का रास्ता खोलण का काम साथियों राजपुरे दे विच कीता है और जिस तो 64,000 ते वध नौजवानों को साथियों इत्थे रोजगार मिलूगा। ये साथियों मैं कहना चाहता कि केंद्र सरकार ने 1,367 करोड़ रुपए की लागत के नाल आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं विकसित साथियों कर रहे ने और इस दे नाल ही 203 करोड़ रुपए का राजपुरा में जनसभा का आयोजन किया गया है। 411 करोड़ रुपए की राजपुरा बाईपास रेलवे परियोजना को भी मंजूरी देने का काम साथियों प्रधानमंत्री जी ने किया है। राजपुरा में जनसभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर संबोधित कर रहे हैं और आप उनका संबोधन भी सुन रहे हैं। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं आज अपने परिवार में लौट आया हूं। ये अपने संबोधन के दौरान गति से काम कर रहे ने, परंतु साथियों यहाँ दे जेड़े राजनेता ने उन्होंने बड़िया बड़िया गल्लां कीतियां ने, बड़े बड़े वायदे किए ने, बड़े सजाबाग दिखाने का काम किया। ਇੱਥੇ ਇਹ भी कहा गया सी कि असी युवाओं को रोजगार देवांगे, असी नशे को खत्म करांगे। साथियों तुहाडे सामने सारी गल्लां ना तो किसी को रोजगार देने का काम किया है साथियों और ना ही किसी को साथियों इन्होंने कोई और काम करने का किया। युवाओं को नशे दे धकेलण का जरूर काम किया। साथियों मैं आप लोगों को दसना चाहता मेरी सरकार ये 1.5 साल की सरकार है। ये मैं इन्हों का एक बयान पढ़ रहा सी, मान साहब का अखबार दे विच लग्या सी। मान साहब बोल रहे सी कि साडी सरकार ने 75,000 नौकरी देने का काम किया। ये अखबार की हैडलाइनिंग सी जिहड़ी मैं पढ़ रहा सी कि वह हैडलाइनिंग दे विच कितना सच है कितना झूठ है यह तो मान साहब जानते हैं, यह गल तो मैं नहीं जानता। परंतु मित्रों मैं एक गल जरूर कहना चाहता कि मेरी सरकार ने 1.5 सालों के विच हरियाणा दे विच साथियों 50,000 से ज़्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार विच रोजगार देने का काम बिना पर्ची बिना खर्ची दे किया। साथियों 5600 पुलिस दे साढ़े नौजवानों की भर्ती चल रही है, उदी PMT चल रही है और साथियों 8,500 अन्य जोड़े हमारे युवा ने उन्होंने अपना टेस्ट दिता, वो भी जल्दी ही दे विच जुड़ने वाला है। साथियों साडी सरकार गति दे नाल काम कर रही है। मुझे तो यह भी बड़ी गल ये लगती है कि मान साहब ने यह भी वायदा किया सी कि 80 बुजुर्गों को 2500 रुपये देने का काम करांगे। ये पंजाब दे विच वायदा किया सी, परंतु 6 महीने चुनाव दे रह गए ने, आज तक 2500 रुपये तो क्या वो 1500 रुपये भी साथियों उन्होंने 3-4 महीने के बाद मिलते हैं। परंतु मैं आप लोगों को एक गल दसना चाहता हरियाणा दे विच साडी सरकार बजुर्गों को और इत्थे ते पंजाब दे विच जिन्हां परिवारां दी इनकम 60,000 रुपये है उन्होंने
तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री इस समय मौजूद हैं, पंजाब बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ में मौजूद हैं। सीएम का संबोधन और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज अपने परिवार बुजुर्गों ਨੂੰ 3200 रुपए देने का काम कर दिया और वो बुजुर्ग साथियों जिन्हों की परिवारिक इनकम 3 लाख रुपए है, साथियों उन परिवारों को 3200 रुपए बुजुर्गों को देने का काम करते हैं। साथियों हर 10 तारीख दे ਨੂੰ मैं बटन दबा करके उन्होंने खाते दे विच पैसा पहुँचाने का काम करदा। साथियों मुझे खुशी है मैं हरियाणा दे विच बुजुर्गों के साथियों 42.5 लाख बुजुर्गों के खाते दे विच हर महीने उन्होंने खाते में पैसा पहुँचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़ी विडो ने जेड़े क्रॉनिक डिजीज ने, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, या कोई किसी की शादी नहीं हुई है, किसी व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई उन्होंने भी पेंशन देने का काम हरियाणा दे भी साडी सरकार कर रही है। परंतु इत्थे तो साथियों 1500 रुपए भी कित्थों बुजुर्गों को किस तरीके से मिलते हैं वो तुसी सब जानते हैं। परंतु मैं एक गल और कहना चाहता है कि साडी सरकार साथियों हरियाणा दे विच बड़े पद्धर ते लोगों को जो सुविधाएं पहुँचाने का काम करते हैं उन्होंने असी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों एक गल और वेख रहा सी क्योंकि बड़ी वीडियो वायरल हुई सी जदों पंजाब दे विच हड़ आई सी। ये गल कहनी नहीं चाहिए परंतु साडा मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार दे विच अज आया और परिवार दे विच मैं जिहड़ी गल है वो करनी भी चाहिए है। साथियों जदों पंजाब दे विच बड़ा हड़ आया सी, बरसात बड़ी सी, मैंने हरियाणा दे विच अपने हर डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी लगा दी भी आप जेड़ा भी समान है उत्थे जरूरत पैंदी है वो सारा वहाँ भेजण का काम करो। एक डिस्ट्रिक्ट वंड दिता मैंने साथियों। परंतु ये बड़ी दुख की गल है, मान साहब तो पंजाब दे विच बोलते हैं कि असी साडे किसानां दा जिहड़ा नुकसान होया उन्होंने 20,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम किया। ये तो मान साहब गल करते हैं पंजाब दे पैसे ते जहाज लेकर के केजरीवाल साहब गुजरात दे विच जाते हैं और गुजरात दे विच जा कर के बोलते हैं कि साडे मुख्यमंत्री ने पंजाब दे विच जेड़े किसानां दा खराबा होया सी बाढ़ दे विच उन्होंने 50,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम किया। साथियों मैं गल पूछना चाहता है, गल्लां तो बड़िया बड़िया कीतियां ने कि केजरीवाल ठीक है या मान साहब ठीक है या मेरे पंजाब के किसान का शोषण हो गया है। ये गल तो तुसी फैसला करना है कि ये गल्लां झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों को ये वरगलाण का काम करते हैं। साथियों बड़े चाव दे नाल इन्हां दी सरकार बनाने का काम किया सी पंजाब दे विच, क्योंकि यह चाव सी कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा पंजाब का शोषण करने का काम किया। जब कांग्रेस नूं बाहर करने का काम पंजाब के लोगों ने किया तो इन्होंने मंचा ते आ करके बोलिया कि असी बड़े ईमानदार हाँ, साडी पार्टी ईमानदार है, साडी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। साथियों तुसी वेख रहे हैं मैं तो हैरान हो गया जदों एक टावर ते नोटां दा बैग नीचे सुट्टिया और अंदर ईडी गई तो नोटां दा बैग भरिया वा एक टावर ते नीचे सुट्टिया गया। मैनू तो पता नहीं लग्या, मैं तो सैकटरीएट ते बैठा सी, मैं समझा कहीं सैकटरीएट ते पैसा गिर गया और टीवी ते चल रहा सी। फिर मैं पूछा मैं कहा ये पैसा कित्थे ते गिरिया, कहने लगे ये तो खरड़ दे विच एक टावर ते गिरिया है। कहा उत्थे ईडी गई सी, मैनू बाद में पता चलिया। साथियों ये ईमानदारी की गल करते हैं परंतु ईमानदारी ये सब ते भ्रष्टाचार लोग ने। इन्हां दे विधायक आप जानते हैं इन्हां दे विधायकों की साथियों वीडियो उन्हां दी ऑडियो आप दे मोबाइलों ते घूमदी है। साथियों दिल्ली दे विच इन्हां दी सरकार रही है, दिल्ली दे विच एक केजरीवाल हरियाणा का है और हरियाणा दे वहाँ दिल्ली दे विच जा करके कहने लग्या कहने कि मैं तो सोरिया सी पढ़िया वा और सोते सोते कहा मेरे को मेरे इंजीनियर ने उठाने का काम किया और उन्होंने मेरे को दसिया कि हरियाणा ने कहा यमुना के पानी दे विच जहर मिला करके भेज दिता।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ केजरीवाल ने साथियों मीडिया के सामने कही कि हरियाणा ने यमुना के पानी दे विच जहर मिला दिता। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। मैंने उस दे विच एक बड़ा बांध लगा दिता, वो पीण का पानी रोक लिता, नहीं तो कहा लाखों लोग दिल्ली दे मारे जाते। ये बड़ा आरोप केजरीवाल ने लगाता। साथियों मैंने यमुना दे विच जिथे असी उन्हों फीड करते हैं पानी दिल्ली नूं, उत्थे जा करके मैनू पानी पी करके लोगों को दिखाना पै गया कि ये जहर नहीं मिलाया, ये झूठ बोल रहा है। साथियों लोकी बड़े भोले होंदे ने, वो गल्लां विच आ जांदे आ कि एक मुखिया की गल बोल रहा है। अगर वो इस प्रकार की गल्लां करेगा तो साथियों कित्थों दिल्ली आगे बढ़ जाती, कित्थों पंजाब आगे बढ़ूगा। ये लोग झूठ बोलते ने। आने वाले समय दे विच साथियों फैसला असी करना है। मैं तो आप लोगों दे विच अज ये अपील लेकर के आया कि मेरे लिए ये बड़े फकर की गल है कि सैनी समाज दे विच अज मुझे आने का मौका मिले है। तुसी जदों इत्थे आशीर्वाद देवांगे, मैं आप लोगों नूं एक वायदा जरूर करदा कि आप दे मान सम्मान दे विच साथियों ये साडी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपनूं एक वायदा जरूर करके जाना कि आप दा सम्मान पढ़ाने का काम ये साडी सरकार करूगी। मैं तो साथियों चंडीगढ़ दे विच बैठा एक गल होर कहना, कभी भी तुसी कोई काम मेरे नाल पड़ जावे, किसी साथियों रिश्तेदार का पड़ जावे, बेझिझक आकर के मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले ने, तुसी आकर के मिल सकते हो। किसी को भी साथियों चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अज आप लोगों के बीच मुझे ये आने का मौका मिले, मैं आप सब का दिलों धन्यवाद करता। इन्नी संख्या दे विच तुसी अज यहाँ आए हैं। और साथियों मैं ये भी कहना है कि हुण वो वेला आ गया है कि जदों सैनी समाज नूं सिर्फ एक चुप दर्शक दा या हमायती बनन के नहीं रहना है। साथियों तुहानू सियासी अगवाई विच हमारी जो फैसलाकुल भूमिका निभानी होगी। साथियों हमें मिलकर के कोई ना कोई भूमिका वो निभानी होगी, चाहे पंचायत लेके विधान सभा तक, साथियों सांसद तक तुहाडी जोरदार ते गुंजदी राजपुरे दी इस पावन धरती उत्ते मैं तुहानू साथियों भरोसा दिवान आया हाँ कि हरियाणा का साथियों मुख्य सेवक होने के नाते साथियों मैं मेरा जिहड़ा दफ्तर है वो तुहाडे लई साथियों खुला है। तुहाडे लई साथियों 24 घंटे असी उसनों खुला रखा है। समाज की भलाई लई, तुहाडे हक्कां दे मान सत्कार दे लई, साथियों रक्षा लई 24 घंटे वो खुला है। चाहे गल साथियों नीतियां दी होवे, चाहे निजी तौर पे मदद दी होवे, जियो जो भी साथियों मेरे ते वस दी गल होवेगी मैं उसनों साथियों करण विच कोई कोर कसर नहीं छोड़ांगा। मैं आज ये गल आप लोगों के बीच कहने के लिए आया है। मैं एक बार फिर सैनी समाज वेलफेयर कमेटी ते सारे सत्कारयोग आयोजकों नूं मैं इस महासम्मेलन दी साथियों लख लख बधाई देना। इन्ना बड़ा कट तुसी कीता है और मुझे खुशी है गल दी है कि मैं अज नहीं, मैं जदों 2014 दे विच मंत्री सी, मैं मेरी ड्यूटी इत्थे राजपुरे लगी सी। एक एक पिंड दे विच मुझे उस वक्त भी जाने का मौका मिला। जदों मैं मंदिर ते मत्था टेक करके इधर आ रहा सी तो मैं जसविंदर नूं पूछ रहा सी, मैं कहा जसविंदर कुलदीप का घर यही है ना? ये कहने लगा कहा यही है कुलदीप का घर। मैं उत्थे कार्यक्रम भी किया, उत्थे चाय भी पीती निलास दे विच। कित्थे है कुलदीप? राजपुरा से तस्वीर आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री कुलदीप
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ जसविंदर ਨੂੰ पूछ रहा सी, मैं कहा मैं इत्थे कार्यक्रम करने आया सी। साथियों, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि असी मिल करके मजबूत बनिए और मजबूत बनाइए। ये मेरा आप नो निवेदन है, क्योंकि सैनी समाज एक राष्ट्र दी सोच दी ये समाज है जिहड़ा राष्ट्र नूं मजबूत करन दी सोच रखता है। साथियों, साडे पूर्वजां ने राष्ट्र की मजबूती लई अपनी बड़ी कुर्बानियां देने का काम वो साथियों किया है। और मैं यही कहना चाहता है कि असी मिल करके पंजाब नूं भी मजबूत बनाने का काम करिए। जेड़े झूठे या जेड़े भ्रामक गल्लां करते हैं उन्हां दे बचाने का काम भी असी मिल करके पंजाब नूं करांगे। ये निवेदन मैं आप लोगों के बीच अज करने के लिए आया। एक जोरदार जयकारे दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोलो सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, अब राजपुरा से संबोधन आप सुन रहे थे। और मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि आज़ादी के लिए इस समाज ने कुर्बानी दी। सीएम नायब सैनी ने खास शिरकत की इस कार्यक्रम में और कहा है कि बीजेपी सरकार ने सभी को शिक्षा देने का काम किया है। जो मान